अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और ख़बर यह है कि पाकिस्तान का शुमार अब दुनिया के टॉप के 20 ममालिक में होने लगा है, लेकिन किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि ये दुनिया के टॉप 20 ममालिक वो हैं जहां पर इस वक्त कोरोना वायरस की वबा सबसे ज़्यादा है। यानी इन 20 ममालिक में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा है और अब पाकिस्तान भी उन 20 ममालिक में शामिल हो चुका है। इस वक्त तक पाकिस्तान में 45,500 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि इनसे होने वाली जो अमवात हैं इस वायरस से, उनकी तादाद अब 1,000 से भी बढ़ चुकी है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 1.5 माह से चूहे और बिल्ली का जो खेल जारी है कोरोना वायरस से मुतालिक, यानी एक दिन लॉकडाउन किया जाता है, दूसरे दिन उठा लिया जाता है। एक सूबे में लॉकडाउन में सख्ती की जाती है, दूसरे सूबे में नरमी की जाती है। वफाकी हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की बात करती है तो सूबाई हुकूमतें इसकी मुज़ामत करती हैं और कहती हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं खोला जाएगा। इसी सूरत हाल के पेश नज़र बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक हुक्म दिया है कि तमाम जो छोटे बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, दुकानें हैं, मॉल्स हैं, जो भी शॉपिंग की जगह हैं, उनको आवाम के लिए खोल दिया जाए। और आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा होगा कि किस तरह का बेहंगम रश हर जगह आपको नज़र आ रहा है और कोई शख्स कोरोना वायरस या इससे मुतालिक जितनी भी हिफाजती तदाबीर हैं उनका ख्याल नहीं करता। और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि खुदा नख्वास्ता आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान में ना सिर्फ कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, बल्कि इसके नतीजे में अमवात में भी इजाफा होगा। अब हम देखते हैं कि दूसरी जानब यूएई के मामलात वो यकसर मुख्तलिफ हैं। छोटा सा मुल्क है, आबादी भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है, कम अज़ कम 20 गुना कम आबादी है यूएई की। 1 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ये मुल्क, जहाँ पर आप ये समझ लें कि इस वक्त शायद 80 लाख अफराद होंगे, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की इस वक्त यूएई में मौजूद ही नहीं। उसकी अगर हम मिसाल देते हैं तो वहाँ पे आप देखें कि जब वहाँ की हुकूमत ने ये देखा कि वहाँ के लोग, यूएई के लोग, जो लॉकडाउन में नरमी की गई थी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने एक मरतबा फिर सख्ती कर दी और इस बात को यकीनी बनाया कि ईद के जो 3 दिन हैं उसमें लोग अपने घरों में रहेंगे, कोई पार्टी नहीं होगी, कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई मजलिस नहीं होगी, कोई मेल जोल नहीं होगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो हुकूमत किस हद तक मुखलिस है अवाम की भलाई के लिए, अवाम की सेहत के लिए, अवाम की ज़िंदगियों के हवाले से। और आज का ही एक वाक़या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज दुबई में एक वीज़ा सेंटर, जिसको आमिर सेंटर कहते हैं, ये वीज़ा की खिदमात फराहम करने वाला एक सेंटर है जो कि एक निजी कंपनी इसको चलाती है। उसको इस वजह से बंद कर दिया गया कि वहाँ पर जो लॉकडाउन के हवाले से या कोरोना वायरस के हवाले से जो पाबंदियाँ हैं कि 30% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा किसी भी सरकारी या नीम सरकारी या निजी दफ्तर में। तो वहाँ पर जब उसका मुआयना किया गया तो पता चला कि वहाँ पर जो स्टाफ की तादाद है वो 30% से ज़्यादा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि उस सेंटर के बाहर बुखार चेक करने वाला जो थर्मल स्कैनर है वो नस्ब नहीं था। इसके साथ साथ वहाँ पर समाजी फासले का जो खबरदार करने वाला जो बैनर था या पोस्टर थे वो नहीं थे। सीटों पर लिख के नहीं लगाया गया था कि एक दूसरे से फासला रखें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर उस सेंटर को बंद कर दिया गया और साथ ही साथ खबरदार किया गया कि अगर आइंदा कोई भी ऐसा सेंटर या कोई और पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस इस खिलाफ वर्जी में पाया गया तो उसको ना सिर्फ बंद किया जाएगा बल्कि उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। और साथ ही साथ अवाम से ये अपील की वहाँ की अथॉरिटीज़ ने कि अगर उनके नोटिस में इस तरह के किसी सेंटर या किसी अदारे के हवाले से कोई बात आए जहाँ पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही या वहाँ पर जो मौजूदा कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो मुतलका डिपार्टमेंट से रब्ता करें ताकि ऐसे दफ्तर, कारोबार या सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की इतलात भी हैं कि गवर्नर हाउस के अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है,
वजीर आला हाउस के अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। अब तो यहां तक कि वजीर आजम के दफ्तर और वजीर आजम हाउस के अमले में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पार्लियामेंट हाउस के अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली के स्पीकर कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इससे यह जाहिर होता है कि हम और हमारी हुकूमत या अवाम किस हद तक संजीदा है कोरोना वायरस के हवाले से, और इस तरह समझ रहे हैं कि जैसे खुदा न खास्ता कोरोना वायरस जो है वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा, और इस तरह हम समझते हैं कि जैसे कोरोना वायरस को बहसीयत कौम हमने शिकस्त दे दी है और अब हमें खुली आज़ादी, हम जहां मर्जी है, हमारी मर्जी हो हम जाएं और जो मर्जी है करें, और अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की जिंदगी और सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। ईद की आमद है। ईद के मौके पर आप बाजारों की सूरत हाल देखें और इसी के बरक्स आप यूएई में देख लें। वजह क्या है? वजह यह है कि वहां पर कानून की अमलदारी है। वहां कानून सबके लिए है, छोटे के लिए, बड़े के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए एक कानून है। जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और। अमीर के लिए अस्पताल और है, गरीब के लिए और। अमीर के लिए कानून का पैमाना और है, गरीब के लिए और। अमीर के लिए खाना और है, गरीब के लिए खाना और। यानी जब तक हम सब लोगों को एक लाठी से नहीं हाँकेंगे, और हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी कौम अगर जबान समझती है तो वो सिर्फ लाठी की है, और जहां जहां भी लाठी की जबान इस्तेमाल की गई वहां पर कोरोना वायरस जल्द अज जल्द काबू में आ गया। जिस जिस जगह शख्सी आज़ादियां या इंसानी हुकूक की बात की गई, आपने देखा कि उन इंसानी हुकूक वाले ममालिक में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए और हजारों की तादाद में मौत के मुंह में चले गए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।